علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. आज हम जिस साल में वक़्त गुजार रहे हैं ये 2024 है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश से इसकी गिनती शुरू हुई। 2024 का मतलब ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश से लेकर ये 2024वां साल है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश से पहले की जो तारीख़ है उसको क़ब्ल मसीह कहते हैं। तकरीबन इतने ही साल हज़रत ईसा की पैदाइश से पहले, कमोबेश 2000 साल पहले, हज़रत ईसा के भी आने से पहले, गोया कि आज से तकरीबन 4000 साल पहले इराक़ के मुल्क में बाबल और सुमेरी तहज़ीब में उर के शहर में एक शख्सियत पैदा होती है जिसको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम से जाना जाता है। और आँख खोली तो ऐसे घर में कि वक़्त का जो बादशाह था उसके चीफ सेक्रेटरी आज की ज़ुबान में हज़रत इब्राहीम के वालिद साहब थे। और जिस शहर के अंदर हज़रत इब्राहीम ने आँख खोली उस शहर के 4 दीवारी थी, बड़े बड़े गेट थे। जैसे लाहौर शहर के पुराने दौर में दरवाज़े होते थे, भाटी गेट, कश्मीरी गेट, फ़लाँ दरवाज़ा, फ़लाँ दरवाज़ा। आज भी वो तारीख़ महफूज है, उसको वॉल्ड सिटी कहा जाता है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस शहर के अंदर पैदा हुए उसकी 4 दीवारी थी, बड़े बड़े उसके एंट्रेंस गेट थे, दाखिले के दरवाज़े थे। हर दरवाज़े के ऊपर बुत रखा होता था और जो बुत रखे जाते थे वो हज़रत इब्राहीम के बाप की फैक्ट्री में बनाए जाते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे बाप के घर में आँख खोली जहाँ बुत ही बुत थे, गैरुल्लाह की पूजा थी। और उस दौर के लोग
इस कदर गिर चुके थे कि उनमें से बाज़ लोग सितारों को पूजते थे, बाज़ ये समझते थे कि वो सितारे जो चलते रहते हैं ये माबूद हैं, उनको पूजते थे। बाज़ चाँद को पूजते थे, बाज़ सूरज को पूजते थे। बाज़ ने हर एक अपना अपना तारा अलहदा अलहदा बनाया हुआ था और बाज़ उन तारों की शक्ल के ऊपर बुत गढ़ के उनको पूजते थे और कहते थे कि तारे माबूद हैं और इन बुतों में उनकी रूह आ जाती है, वो हमारी मुरादें फिर अल्लाह तक पहुंचा देती है, ऊपर वाले बादशाह तक पहुंचा देती है। बाज़ बादशाह को भी पूछते थे और एक दौर तो ऐसा आया कि हर नफ़ामंद चीज़ को पूछते थे, हर नुकसानदेह चीज़ से बचते थे। हत्ता कि एक मुअर्रिख ने यहाँ तक लिखा कि इंसानों की अकल पे अफसोस होता है, ये पूजने पे आए तो उन मबूदों को भी पूजने लगे जो इनकी ज़मीन में उगते थे, दरख्तों को, पत्तों को। और आप हैरान होते होंगे कि शायद उस दौर का इंसान ऐसे था। बदकिस्मती से आज के दौर का इंसान भी उससे मिलता जुलता ही है। हम हैरान होते हैं कि वो सितारों को पूछते थे, हम हैरान होते हैं कि बनी इसराइल गाय को पूछते थे। क्या ये हैरानी की बात नहीं है कि आज के कुछ मुसलमान भी घोड़े को पूजते हैं और मखसूस किस्म के घोड़े के नीचे से अपने बच्चों को गुजारने को मुतबर्रुक समझते हैं? आज का इंसान भी शिरक की बहुत सारी किस्मों के अंदर मुब्तला है। कुरान मजीद में यह तफसील नहीं है, लेकिन बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब 7 साल के बच्चे हुए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ से पूछा, माँ जी मुझे किसने पैदा किया है? माँ ने कहा, बेटे आपको अब्बू ने पैदा किया है। तो अब्बू को किसने पैदा किया है? माँ ने कहा दादे ने पैदा किया है। तो दादे को किसने पैदा किया है? उसने कहा बादशाह ने पैदा किया है। हज़रत इब्राहीम इस तरह के छोटे छोटे सवाल बचपन से करने लगे। अपने बाप से भी उनका मुकालमा हुआ और बाइबल में वो भी तफसीली मुकालमा लिखा हुआ। जैसे एक ज़हीन बच्चा है, फितरत में वो अल्लाह को पहचानता है और बुतों के सामने उसका पेशानी टेकने को बिल्कुल दिल नहीं चाहता। वो जानता है कि एक ही रब होना चाहिए। ये जगह 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 जो इन्होंने बुत बनाए हैं ये कुछ नहीं कर सकते। तो बाप से भी सवाल किया, बाप ने भी मुख्तलिफ किस्म के इधर उधर के जवाबात देने की कोशिश की। जब कोई जवाब ना बना तो कहा चुप हो जाओ, ये सवाल नहीं पूछते। हज़रत इब्राहीम ने अपने अब्बू से एक दफ़ा ये भी पूछा कि ये जो छोटे छोटे बुत हैं बाबा, ये इधर भी एक बुत है, उधर भी एक बुत है, उधर भी एक बुत है, हमारे घर में बनते हैं, हम अपने हाथों से बनाते हैं, हमारी फैक्ट्री में बनते हैं, तो हमारे हाथों से बनने के बाद फिर ये हमारे मुश्किल कुशा कैसे हो जाते हैं? झिड़कते रहे, डांट पिलाते रहे। इस अजीम शख्सियत को नबूवत का मनसब दिया, बसीरत और बड़ी, रोशनी और मिली, अल्लाह से ताल्लुक और बड़ा, ईमान और बड़ा, यकीन में इजाफा हुआ, हक़ाइक़ की समझ आई। तो सबसे पहले अपने अब्बू से कहा
या अबति लिम तअबुदु मा ला यस्मअ वला युबसिर वला युगनी अन्का शैआ। अब्बा जी, इनकी पूजा क्यों करते हैं? मा ला यस्मअ वला युबसिर वला युगनी अन्का शैआ। ना ये सुनते हैं, ना ये देखते हैं, ना ये काम आते हैं। कैसी लॉजिकल बात, अपील करने वाली, हर बंदे को समझ में आए। लेकिन शैतान जब भी शिर्क पे लगाता है, साथ फलसफा भी घटता है। एक वो बुत है जो हाथों से बनाते थे, तो ईसाइयों के दौर में ईसाइयों ने उन बुतों को पूजना शुरू कर दिया जिनको उन्होंने अपने हाथों से जमीन के अंदर दफन किया होता था। हजरत नूह के दौर में भी इंसानों ने उन बुतों को पूजना शुरू कर दिया कि जिनको खुद अपने हाथों से कब्र में लटाते थे, मर जाते थे, अल्लाह को प्यारे हो गए, नेक वली बंदे थे, अजीम हस्तियां थी, लेकिन जब रूह जिस्म से निकल गई, ना वो सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना काम आ सकते हैं। या अबति लिम तअबुदु मा ला यस्मअ वला युबसिर वला युगनी अन्का शैआ। अब्बा जी, प्यार से कहा है, अब्बा जी। काफिर है बाप, फिर भी अदब किया, अब्बा जी। काफिर है बाप, फिर भी एहतराम किया, अब्बू जान। कोई ऐसा लफ्ज नहीं बोला जिससे बाप की शान में गुस्ताखी होती हो, और ऐसे भी नहीं किया कि बाप की खातर अल्लाह की तौहीद पे कंप्रोमाइज कर जाएं और चुप रह जाएं, ये भी नहीं किया। आज हमने हजरत इब्राहीम से जिंदगी गुजारने का तरीका और सलीका सीखना है, और मैं जब जनाब इब्राहीम की जिंदगी को देखता हूँ तो सबसे पहला सबक मुझे यही मिलता है कि जनाब इब्राहीम का अपनी जिंदगी में अपने रब के साथ ताल्लुक बड़ा मजबूत था, बहुत गहरा ताल्लुक था, बहुत गहरा ताल्लुक था। वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। अल्लाह ने इब्राहीम को अपना दोस्त, गहरा दोस्त बना लिया था। सवाल करते करते जवान हुए, सबसे पहले बाप को समझाया और फिर कहा, या अबती इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्मि मा लम यअतिक फत्तबिअनी अहदिका सिरातन सविय्या। अब्बा जी, मैं आपसे बड़े सवाल पूछता था, आप कभी मुझे डांट देते थे, कभी चुप करा देते थे, कभी बात को टाल देते थे, मेरे सवाल इधर के इधर रह जाते थे। अब अल्लाह ने मुझे इल्म दे दिया है, मुझे सब सवालों के जवाब मिल गए हैं, मुझे अपना पैगंबर और नबी बना दिया है, मुझे रब की मारिफत हकीकी नसीब हो गई है, तौहीद का रास्ता मिल गया है, उन सवालों के जवाब भी मिल गए हैं जो आपके पास नहीं होते थे। फत्तबिअनी, अब अल्लाह ने मुझे अपना पैगंबर बना दिया है, बड़े आप हैं लेकिन पीछे मेरे चलें, अहदिका सिरातन सविय्या, मैं आपको सीधे रास्ते पे ले जाऊंगा। या अबती ला ताबुदिश शैतान। अब्बा जी, ये जो आप बुतों की पूजा कर रहे हैं सब शैतान के कहने पे है, और असल में इनकी नहीं, शैतान की पूजा हो रही है, और वो हमारा दुश्मन है और उसने हमें गलत रास्ते पे लगाया है। और मुझे डर लगता है अगर आप दुश्मन के रास्ते पे चलेंगे तो कल क़यामत के दिन परेशान होंगे।
इसलिए इन बुतों की पूजा छोड़ दें। बाप ने कहा लइल्लम तंतहि लअरजुमन्नक वहजुरनी मलिया, लइल्लम तंतहि लअरजुमन्नक वहजुरनी मलिया। चुप कर जा, बाज आ जा, खामोश हो जा इब्राहिम, खबरदार आइंदा इस मौजू पे बात न करना। अगर आइंदा तूने मेरे इन बुतों की गुस्ताखी की और तू बाज ना आया ऐसी बातों से, पत्थर मार मार के तुझे खत्म कर दूंगा। दफा हो जा, हमेशा के लिए मेरी आंखों से दूर हो जा, मेरे घर को छोड़ दे। इब्राहिम का ताल्लुक अपने अल्लाह से बड़ा मजबूत था। काश उस ताल्लुक का कुछ हिस्सा मुझे और आपको नसीब हो जाए, कुछ हिस्सा मुझे और आपको नसीब हो जाए। ये अल्लाह का ताल्लुक बड़ी चीज़ है, ये तौहीद बड़ी चीज़ है, ये अल्लाह की मारिफत बड़ी चीज़ है, अल्लाह की मोहब्बत बड़ी चीज़ है। आज बाप की मोहब्बत, किसी को बाप से मोहब्बत हो, बार बार बाप का नाम लेता नहीं थकता। बच्चों से मोहब्बत हो, उसके तस्करे जुबान के ऊपर हर वक्त जारी रहने लगते हैं। किसी मजहबी कायद से मोहब्बत हो तो हर वक्त उसका नाम लेता रहता है। सियासी लीडर से मोहब्बत हो तो नजर आता है इसको अपने फलान लीडर के साथ मोहब्बत है। जिंदगी लगाता है उसके लिए, वक्त लगाता है उसके लिए, दर दर की ठोकरें खाता है उसके लिए, एक एक दरवाजे पे वोट की भीख मांगता है उसके लिए, एक एक शख्स के पास जाता है उसकी खातिर। अगर आज का इंसान तो ऐसा बेवकूफ इंसान है, अगर इसे और नहीं एक नजायज मोहब्बत हो जाए, किसी लड़की से औरत से मोहब्बत हो जाए जिसकी शरीयत में इजाजत नहीं है, तो उसकी खातिर पागल हो जाता है। आज की एक बच्ची को अगर किसी लड़के से मोहब्बत हो जाए तो उसकी खातिर घर बार को छोड़ देती है। मुझे तो शक होने लगता है कि मुझे और आपको ये अल्लाह से कैसी मोहब्बत है, जिंदगी में कहीं नजर आती नहीं है। उसकी कोई झलक दिखाई देती नहीं, उसका कोई असर नजर आता ही नहीं। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला वल्लज़ीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह वल्लज़ीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ईमान वालों को सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह से होती है। हमें अपने कायदीन से मोहब्बत हुई तो उसके लिए लोगों ने मारे भी खाई, जेलों में गए। लोगों को अपने अपने लीडरों से मोहब्बत हुई तो उसके लिए कैंपेनें भी की, मेहनतें भी की। लोगों को अपने अपने माल दौलत ज़मीन जायदाद से मोहब्बत हुई तो जिंदगियां लगा दी। औलाद से मोहब्बत हुई तो सब कुछ उनकी खातिर तज कर दिया, कुर्बान कर दिया। आखिर ये अल्लाह की मोहब्बत कैसी कमज़ोर है हमारे दिलों में कि उसकी कोई झलक दिखाई क्यों नहीं देती है। तो हज़रत इब्राहीम की ज़िंदगी में ये मोहब्बत नज़र आती है, ये दोस्ती नज़र आती है, अल्लाह से वफा नज़र आती है, अल्लाह से प्यार नज़र आता है, अल्लाह से मोहब्बत नज़र आती है। इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदी, इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदी। यकीन कैसा है, मोहब्बत कैसी है। इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदी। अंदाजा तो करे, बाप चीफ सेक्रेटरी, पत्थर की फैक्ट्री, घर के अंदर बुत बंदे,
चमकता दमकता कारोबार, हर तरह की इज्जत, बड़े लोगों का साथ, बड़ी सारी सोसाइटी में रिहाइश, बादशाहों की महफिल, मां की मोहब्बत, बाप की मोहब्बत। और हजरत इब्राहिम को जब धमकी मिलती है दफा हो जा, छोड़ दे मेरे घर को, एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचते, फौरन कहते हैं इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदी, इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदी। नजर नहीं आ रहा कहाँ जाना है, कोई होटल बुक नहीं है, कोई रिहाइश नहीं है, कोई जगह नहीं है, कुछ नहीं है। अपने अब्बू से कहते अब्बा जी सलाम हो, जा रहा हूं। कहां जा रहे हो? अपने रब की तरफ जा रहा हो, जिसका तुम नाम नहीं लेने देते। इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन। और मुझे यकीन है मैं आपके घर से चला जाऊंगा ना तो मेरा रब मुझे सारे रास्ते बता देगा कि इब्राहिम अब क्या करना है और कहाँ जाना है। इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, शर्म आती है ये कहते हुए कि हमें अल्लाह से मोहब्बत है। शर्म आती है ये कहते हुए कि हमने सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है। कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम वअशीरतुकुम वअम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा वतिजारतुन तख़शौन कसादहा वमसाकिन तर्ज़ौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि वरसूलिहि फतरब्बसू हत्ता यअती अल्लाहु बिअम्री। ऐ मेरे महबूब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनको दो टोक कहते हैं। अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे आबा व अजदाद, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियां, बीवियों के शौहर, तुम्हारा खानदान, कुंबा कबीला, तुम्हारे माल जो तुम कमाते हो और जो तुमने सेव किए हुए हैं, जमा किए हुए हैं, सोना चांदी, ज़ख़ीरे, बैंक बैलेंसेस, सब कुछ इसमें आ जाता है। तुम्हारे कारोबार जिनके नुकसान का बड़ा ख़तरा रहता है, तुम्हारी रहायशें, मकानात, कोठियाँ, बंगले जो तुम्हें बड़े पसंद है। 8 चीज़ें अल्लाह ने गिन के कहा, अगर तुम्हें इनसे प्यार हो गया है, प्यार होना जुर्म नहीं है, लेकिन तुम्हें इतना प्यार हो गया है कि तुम्हें ये चीज़ें अल्लाह और उसके रसूल से भी ज़्यादा प्यारी हो गई हैं, फिर इंतज़ार करो कि अल्लाह का अज़ाब कब आता है। और अल्लाह फासिकों को हिदायत नहीं देता है। इनसे मोहब्बत फितरत है, वो जुर्म नहीं है, लेकिन इनसे इतनी मोहब्बत कि बंदा इनकी खातर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का ताल्लुक भूल जाए, ये बहुत बड़ा जुर्म बन जाता है। इतनी मोहब्बत कि इनकी खातर नमाज छोड़ दे, इतनी मोहब्बत इनकी खातर सूद लेता रहे, इतनी मोहब्बत इनकी खातर बहनों के हक खाता रहे, इतनी मोहब्बत कि औलाद की खातर अपनी बेटियों का हक की मार जाए और सारी जायदाद बेटों के नाम लगवा के चला जाए। इतनी मोहब्बत कि इनकी खातर वो अल्लाह के कुरान को फरामोश कर दे। अगर इनकी मोहब्बत अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज़्यादा है तो इंतज़ार करो, अल्लाह का अज़ाब कब आता है। अल्लाह ऐसे फासिकों को हिदायत नहीं दे। इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, मैं जा रहा हूँ अपने रब के पास, वो मुझे रास्ते दिखाएगा।
छोड़ दिया बाप को, छोड़ दिया माँ को, छोड़ दिया बादशाह को, छोड़ दिया घर को, छोड़ दिया रिश्तों को, छोड़ दिया गलियों मोहल्लों को, छोड़ दिया कारोबार को, छोड़ दिया बाप की बनी हुई फैक्ट्री जायदाद वरासत को, चलते हुए कारोबार को। और वही इब्राहीम जो एक वक़्त के आज के हिसाब से वज़ीर आला या चीफ मिनिस्टर या चीफ सेक्रेटरी की तरह का एक स्टेटस रखता था, उसके घर को, स्टेटस को, सब कुछ छोड़ के आज वही इब्राहीम एक मुक़द्दस सरज़मीं की तरफ, शाम की तरफ रवाना हो जाता है, फ़िलिस्तीन की तरफ रवाना हो जाते हैं, बैतुल मक़दिस की तरफ रवाना हो जाते हैं। आज उस फ़लस्तीन की तरफ रवाना हो जाते हैं जहाँ आज भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम से अल खलील का शहर पाया जाता है, जहाँ आज मुसलमानों के बच्चों को ज़बह किया जा रहा है कि मुसलमान कुर्बानियाँ देने भूल गए। इस मुक़द्दस इलाके की तरफ, मुक़द्दस सरज़मीं की तरफ चले जाते हैं, वहाँ कहत पड़ने लगता है, बकरियाँ चराने लगते हैं, आम सी ज़िंदगी बसर करने लगते हैं, कहत पड़ने लगता है तो मिस्र की तरफ रवाना हो जाते हैं। मिस्र रवाना होते हैं, बीवी उनके साथ है, वफादार है, ताल्लुक निभाने वाली है, ईमान ले आई है, उसने भी कलमा पढ़ लिया है, ताल्लुक को निभाना खूब जानती है। सही बुखारी की हदीस में हज़रत इब्राहीम को ख़तरा लाहिक होता है। मिस्र का बादशाह बड़ा जालिम और काफिर है, हर हुसीन औरत पे हाथ उठाता है, हाथ उठाता है। बीवी से कहते हैं, देखना कहीं तुम्हारे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करे तो कह देना दीन के लिहाज से, बहन भाई हैं, दीनी रिश्ते के लिहाज से तो मेरी बहन है, और आज इस रोए ज़मीं के ऊपर मेरे और तेरे अलावा अल्लाह की तौहीद को मानने वाला कोई नहीं है। उसको ये कह के भेज देते हैं। इब्राहीम का ताल्लुक अपने रब से बड़ा मजबूत है। बादशाह जालिम से बचने के लिए इब्राहीम नमाज शुरू कर देते हैं। इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन अल्लज़ीना यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। ये ताल्लुक नमाज में पूरे जोबन पे होता है। बंदा वज़ू करता है, अपने आप को पाक साफ करता है, सीने पे हाथ बांध के रब के सामने निगाहें झुका के खड़ा हो जाता है, तो यूं होता है जैसे रब उसके सामने है और वो अपने रब से बातें कर रहा है, मुनाजात कर रहा है, सरगोशियाँ कर रहा है। अहले ईमान का हमेशा वतीरा रहा है, जब भी उनको परेशानी आती है वो नमाज पढ़ते हैं, वो सजदे करते हैं, वो अल्लाह के सामने झुकते हैं, वो दर दर की ठोकरें नहीं खाते हैं, वो किसी कब्र पे नहीं जाते हैं, मज़ार पे नहीं जाते हैं, बुत पे नहीं जाते हैं, तावीज़ नहीं बांधते हैं, धागे नहीं बांधते हैं, मनके नहीं लेते हैं, पत्थर नहीं बांधते हैं, तरह तरह की छोटी छोटी घटिया सी चीज़ों को अपना माबूद नहीं बनाते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं। नबियों की सुन्नत है, वलियों की सुन्नत है, सहाबा की सुन्नत है, हर नेक बंदे की सुन्नत है। जब उन पे परेशानी आती है वो वुज़ू करते हैं और अल्लाह के सामने सजदे करते हैं। जनाब इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को सफ़र में खबर मिलती है, भाई फौत हो गया है। इमाम इब्ने कसीर लिखते हैं, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। इस आयत की तफसीर में हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा वुज़ू करते हैं और नमाज शुरू कर देते हैं। आप परेशान हैं, सजदे करें। आप बीमार हैं, सजदे करें। आप दुखी हैं, सजदे करें। आप गमज़दा हैं, सजदे करें। आप डिप्रेशन में हैं, सजदे करें। रिश्तेदार जुल्म कर रहे हैं, सजदे करें। दुश्मन दुश्मनियां कर रहे हैं, सजदे करें। लोग परेशान कर रहे हैं,
सजदे करें। लोग जादू कर रहे हैं, सजदों में आ जाएं। लोग टूटकों पे लगे हैं, सजदे करें। लोग मंत्रों पे लगे हैं, सजदे करें। लोग कालू जादू के दरों पे जा के तरह तरह की दुश्मनियां पार रहे हैं, आप सजदों में आ जाएं। जितने आपके सजदे लंबे होते जाएंगे, अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं, आपकी परेशानियां छोटी होती जाएंगी। वस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। वहां से मिस्र चले गए। मिस्र के बादशाह ने जब देखा कि आम खातून नहीं है और ये आम कोई खानदान नहीं है, ये तो कोई और ही हस्ती है, और ही लोग हैं, उसने कहा माफ भी कर दें, वापस भी इज्जत से जाएं, ये तोहफे ताइब भी ले जाएं। और ये हाजिरा एक बड़ी शरीफ, मुअज़्ज़ज़ और सालिहा खातून है, आपकी खिदमत के लिए, आपकी कंपनी के लिए कि आप अकेली हैं, ये भी मैं आपके साथ रवाना कर देता हूं। हर काम में अल्लाह की हिकमत होती है। पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक बीवी दी थी जिसका नाम कहीं इनका आपस में ताल्लुक खराब ना हो जाए। एक बीवी के पास औलाद है, दूसरी के पास औलाद की नेमत अभी नहीं है, तो सारा इस मामले में कोई ऐसी चीज ना महसूस करें। फिर अल्लाह की तरफ से हुक्म भी आता है कि अब हाजरा को और इससे पैदा होने वाले बच्चे को, मेरे मंसूबे कुछ और ही हैं, इब्राहिम इसको मक्का मुकर्रमा में जाके आबाद कर दो। जंगल में, बयाबा में, सहरा में आबाद कर देते हैं। आबाद करने के बाद अल्लाह से ताल्लुक कितना मजबूत है, यहां फिर एक बात समझने की है। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जिसका अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत होता है ना, उसका अल्लाह के घरों से भी ताल्लुक़ मजबूत होता है, मस्जिद से ताल्लुक़ मजबूत होता है, सजदा गाहों से ताल्लुक़ मजबूत होता है। ये नहीं हो सकता
कि बंदा कहे अल्लाह से तो बड़ी मोहब्बत है लेकिन मस्जिद में मैंने नहीं जाना, अल्लाह से बड़ी मोहब्बत है, मस्जिद से मेरी दुश्मनी है, अल्लाह से मुझे बड़ी मोहब्बत है, लेकिन अपने मुरीदों को मस्जिद का रुख नहीं दिखाना, मस्जिद का चेहरा नहीं दिखाना, मस्जिद का दरवाज़ा नहीं दिखाना, नमाज की तरफ नहीं लगाना, जुमे की तरफ नहीं लगाना, इबादत की तरफ नहीं लगाना, सजदे की तरफ नहीं लगाना, अपने ही दरवाजे पे रखना है और अपनी ही मुरीदी के अंदर पक्का करते रहना है। अहले ईमान ऐसे नहीं होते हैं। इब्राहीम को भी ऐसी मोहब्बत थी और हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम को भी मस्जिद से ऐसी ही मोहब्बत थी। आप मक्का मुकरमा को छोड़ के मदीना में आए हैं, लुटे फुटे हुए हैं, साथ हैं अज़वाजे मुतहरात, उनके लिए रिहाइश की ज़रूरत है, अपनी भी रिहाइश की ज़रूरत है, अपने भी घर की ज़रूरत है। जाओ तारीख उठा के देख लो, मदीना मुनव्वरा में अल्लाह के नबी ने एक और सहाबी के घर में अपनी रिहाइश रखी, अपना घर बाद में बनाया था, अल्लाह का घर मस्जिद नबवी पहले बनाई थी। और फिर ये नहीं, अल्लाह का ताल्लुक ऐसा है कि एक सफ की रकम देके या 1000 का चंदा देके या एक दो छोटे मोटे काम करके या एक पंखा लगवा के, एक स्पीकर लगवा के, एक तार लगवा के बंदा फख्र करता फिरे कि अब मेरा नाम लिखो, अब ये कर दो, अब वो कर दो, अब ऐसे करो, अब वैसे करो। नहीं, जिनको अल्लाह से मोहब्बत होती है वो सब कुछ करके भी कहते अल्लाह तो कबूल कर ले। बनाने वाला पैगंबर, मजदूरी करने वाला भी पैगंबर, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह का घर बना रहे हैं। और दुआ क्या है? रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह तू कबूल कर लेना, क्योंकि असल बात कबूलियत की होती है। वक़्त गुज़र रहा है, सबक तो बहुत सारे सुनाने थे कि जनाब इब्राहीम की ज़िंदगी से हमें क्या क्या सबक मिलते हैं। एक दूसरा और आखिरी सबक बयान करके इजाज़त चाहूँ। पहले इसी की तकमील कर लें कि जनाब इब्राहीम की ज़िंदगी से पहला सबक ये मिलता है कि उनका अल्लाह के साथ ताल्लुक़ बड़ा मज़बूत था। माँ बाप को छोड़ा, घर को छोड़ा, कारोबार को छोड़ा, वतन को छोड़ा, फिर वहाँ से शाम की तरफ आए, फ़िलिस्तीन की तरफ आए, फ़िलिस्तीन से फिर मिस्र की तरफ चले गए, मिस्र से फिर मक्का मुकरमा की तरफ चले गए और मक्का मुकरमा में 86 साल की उम्र में रब्बे करीम ने जो बेटा दिया था, अब वो दौड़ धूप की उम्र को पहुंच गया है, साथ काम करने लगा है, मजदूरियां करने लगा है, मोहब्बतें करने लगा है, बूढ़े बाप का हाथ बटाने लगा है। अब अल्लाह ने कहा इब्राहीम अपने बेटे को मेरी खातिर कुर्बान कर दो। मोहब्बत का इम्तिहान होता है और वहाँ ही मोहब्बत का पता चलता है। और इस वक्त हमारी जो अल्लाह के साथ मोहब्बत है उसका सबसे बड़ा मसला ये है कि जब भी उसका इम्तिहान होता है हम अल्लाह की मोहब्बत को पीछे कर देते हैं और दुनिया को संभाल लेते हैं। कहते हैं अल्लाह की खैरियत देखी जाएगी, दुनिया को संभाल लें। इब्राहीम की मोहब्बत ऐसी नहीं थी, बेटे की गर्दन पे छुरी चलाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और इस मोहब्बत का एक और पीक उस वक्त हमें नजर आता है जब अल्लाह ही की खातिर आपके लिए आग का अलाव तैयार किया जाता है। छोटी मोटी आग नहीं, कुरान मजीद में गौर करने से मालूम होता है कि बाकायदा एक इमारत बनाई जाती है। इमारत अच्छी खासी बादशाह के हुक्म पे इमारत खड़ी की जाती है। इमारत खड़ी करने के बाद बहुत सारे गड़े की तरह उसके अंदर आग लगाई जाती है, उसके अंदर लकड़ियां फेंकी जाती हैं, पता नहीं फिर क्या क्या तेल छिड़का जाता है और क्या क्या इंतजाम किए जाते हैं। और जब वो आग का अलाव भड़कने लगता है तो दूर से किसी जरिए से उसमें
इब्राहीम को फेंका जाता है और जिब्रील आते हैं, इब्राहीम मेरी ज़रूरत है। इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने तारीख़ी एक बात लिखी, हदीस नहीं, तारीख़ की बात है। जनाब इब्राहीम कहते हैं जिब्रील अपनी मर्ज़ी से आए हो कि मेरे दोस्त अल्लाह ने भेजा है? अगर तो अपनी मर्ज़ी से आए हो, ख़ुद मदद करना चाहते हो तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर अल्लाह ने कहा है कि इब्राहीम से पूछो कोई ज़रूरत है, तो अल्लाह की तो बड़ी ज़रूरत है। और साथ ही ये वजीफ़ा पढ़ते हैं, इसको ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। वजीफ़े तो सारे ही बड़े काम के होते हैं, लेकिन पढ़ने वाला भी तो कुछ काम का हो ना। वो एक शायर कहता है तलवार तो बड़ी तेज है, लेकिन चलाने वाला हाथ भी तो मजबूत हो ना। बादाम में असर तो बहुत है, लेकिन खाने वाले का मैदा भी तो ठीक हो। जिस अल्लाह को याद किया है उसके लिए कुछ किया भी तो हो, उसके लिए कोई कुर्बानी भी तो दी हो। ईमान और यकीन की कोई कैफियत भी तो हो। तो जनाब इब्राहीम का ताल्लुक ऐसा मजबूत है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ये नबियों का ख़ास वजीफ़ा है। अल्लाह तो काफ़ी है, तुझसे बढ़ के हमारी वकालत कौन कर सकता है, तुझसे ज़्यादा हमारे काम कौन कर सकता है। वकील उसको कहते हैं जो आपकी जिम्मेदारी ले ले। मेरे काम तेरे जिम्मे हैं, और तुझसे बढ़ के जिम्मेदारी को कौन निभा सकता है। क़ुल्ना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम, ए आग ठंडी भी हो जा और सलामती वाली भी हो जा। तो पहला सबक इब्राहीम की ज़िंदगी से ये मिलता है कि उन्होंने अल्लाह के साथ बड़ी वफा की थी। ताल्लुक बनाया भी था और ताल्लुक निभाया भी था, ताल्लुक जोड़ा भी था और आखिर तक ताल्लुक संभाल के भी रखा था। ऐसा संभाला था कि अल्लाह ने कहा व इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा, व इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा, इब्राहीम मेरा बहुत वफादार है। ऐसा ताल्लुक निभाया कि अल्लाह ने खुद सर्टिफिकेट भी दे दिए। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रियती। दूसरा सबक 2-3 मिनट में बयान करके मैं इजाज़त चाहता हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से मिलता है कि उनको अपनी औलाद की तरबियत की बड़ी फ़िक्र थी, और पैदा होने से पहले ही फ़िक्र थी। अभी जनाब इस्माइल पैदा नहीं हुए थे और उनको पहले ही फ़िक्र थी। देखिए, हम भी औलाद के लिए दुआ मांगते हैं ना, तो हमारी दुआ ये होती है अल्लाह खूबसूरत बेटा दे दे, वो जवानी को छड़े, ताकत वाला गबरू जवान सोना बेटा दे। तो हज़रत इब्राहीम क्या दुआ करते हैं, और रब्बी हबली मिनस सालिहीन, और रब्बी हबली मिनस सालिहीन। अल्लाह नेक बेटा दे दे। और रब्बी हबली मिनस सालिहीन। हमारे जैसों को तो लगता है अल्लाह से मांगना भी नहीं आता। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम सिर्फ ये भी नहीं कहते बेटा दे दे,
कहते हैं या अल्लाह ऐसा बेटा दे जो नेक हो। और रब्बी हबली मिनस सालिहीन। इतनी फिक्र है, इतनी फिक्र है कि मक्का मुकर्रमा में जब औलाद को आबाद करते हैं तो मस्जिद के माहौल में आबाद करके फिर अल्लाह से एक बात कहते हैं, रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलात फजअल अफ़इदतम मिनन्नासि तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनत्थमरात। ऐ अल्लाह मैंने अपनी औलाद को जंगल में लाके इसलिए बसाया ताकि मस्जिद के करीब हों, बैतुल्लाह के करीब हों और नमाज की पाबंदी करें। अब यहाँ आबादी कोई नहीं है, तू लोगों के दिलों में इनकी मोहब्बत तू डाल दे, तू लोगों के दिलों में कशिश पैदा कर दे, वो यहाँ खुद ही आते जाएं, ये जगह आबाद होती जाए, आबाद होती जाए। और या अल्लाह यहाँ फसल उगती नहीं है, अब तुझसे ये दुआ है, तेरे हुक्म से बसाया है, तरबियत के लिए बसाया है कि मस्जिद के करीब हों, नमाज पढ़ते रहें, नमाज की पाबंदी करते रहें। अब इनको रिस्क भी तू दे और इनके फलों के इंतजाम भी तू कर दे। हत्ता कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जनाब इब्राहीम को कहते हैं कि मैं आपको एक बड़ा मनसब देने वाला हूँ, तो हज़रत इब्राहीम अपनी औलाद के लिए ही सिर्फ दुआ नहीं करते, अपनी नस्लों के लिए और आंखों में आंसू से आ जाते, अब्बा जी रहमहुल्लाह आंखों में आंसू आ जाते और रो के कहते, अल्लाह मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि मेरी नस्लों के अंदर भी बेनमाज पैदा ना करना। रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती। हम अल्लाह से मांगने छोड़ गए, बस कमाओ कमाओ इसी की फिक्र है। कभी तहज्जुदों में उठ के औलाद के लिए मांगा भी कि अल्लाह तो इनको नमाजी बना दे, तो इनको दीन वाला बना दे, इनको ईमान वाला बना दे। आज सुबह एक साथी ने कल वाक़या सुनाया, कल वाक़या सुनाया और मैं हैरान हो गया। कमा लो बगैर दुआओं के जितना कमाना चाहते हो, और बना लो औलाद के लिए जो कुछ बनाना है, उनकी तरबियत के बगैर अंजाम बहुत खतरनाक होगा। दुनिया में भी हो सकता है, आखिरत में तो फिर यकीनी है, क्योंकि उनकी तरबियत हमारे जिम्मे, उनकी नमाजों की फिक्र करना हमारे जिम्मे, उनके अकीदे की फिक्र हमारे जिम्मे, उनकी सोहबतों बैठकों की फिक्र हमारे जिम्मे। वो कुवैत में रहता था, एक ही बेटा था, जो कमाता था इस्लामाबाद में बीवी के अकाउंट में भेज देता था कि बेटे को पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ। पढ़ाया और खूब पढ़ाया, बड़े आला आला इदारों में, अच्छे स्कूलों में खूब पढ़ाया। पढ़ते पढ़ते MBBS डॉक्टर हुआ, स्पेशलाइजेशन के लिए अच्छा, इसको अब अमेरिका भेज दें तालीम के लिए। अमेरिका चला गया, वो ख्वाब भी पूरा हुआ और वहाँ उसको मुलाजमत भी मिल गई। और ये अब्बा जी
इस डॉक्टर साहब के अबू कुवैत से रिटायर हुए। रिटायरमेंट पे अच्छे खासे दिनार मिले, बड़ी भारी भरकम रकम मिली। वापस पाकिस्तान इस्लामाबाद में आ गए, एक कोठी खरीदी, बंगला खरीदा, और बंगला खरीद के बेटे को फोन किया, बेटा सारी जिंदगी बाहर गुजारी है, तू उधर अमेरिका पढ़ता रहा, इस्लामाबाद में रहा, मैं कुवैत में रहा, अब तो वापस आ जा। बाप बेटे इकट्ठे चंद दिन गुजार ले, तेरी शादी भी करते हैं और तुझे यहां एक सरप्राइज भी देना है, तोहफा भी देना है। बेटा वापस आया और वो जो कोठी और बंगला खरीदा था उसके कागजात बेटे के नाम पे लगाए हुए, बेटे को कहा ये तेरे लिए तोहफा है। शादी की 1-2 महीने बेटा कोठी में रहा और कहा अब्बा जी मैंने तो वापस अमेरिका जाना है। बेटे मैं तो तेरे लिए यहां आया हूं और सब मेहनतें तेरे लिए की हैं, अब तू अमेरिका जा रहा है, मैं वहां सेटल हूं, मेरी जॉब है, मैं नहीं छोड़ सकता, चलें अल्लाह के सुपुर्द, जैसे तू राजी हम भी राजी। और बेटा ऐसा बदबख्त, जाते हुए बूढ़े बाप ने जो बंगला और कोठी उसको दी थी वो बेच के चला जाता है। और पार्टी कहती है कि जब कब्जा मिलेगा कोई 25% कुछ रकम हम उस वक्त देंगे। वो अमेरिका शिफ्ट हो जाता है और 10 दिन के बाद वो पैसे भी अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेता है और इसके बूढ़े माँ बाप को वो बिल्फ साथ लेके बयानात दे के शहादतें पेश करके उसको वहां से बूढ़े माँ बाप को निकाल दिया जाता है। तरबियत, दुआएं, आंसू, आहें, सिसकियां, अल्लाह से मांगना, इसमें बहुत कुछ रखा है अल्लाह ने। मेरा ईमान और यकीन तो यहाँ तक कहता है अगर आपको अल्लाह से मांगने की तौफीक मिली हुई है, अगर आप रात के वक्त उठ के आंसू बहा रहे हैं, अगर आप रात को उठ के अल्लाह के सामने झोलियां फैला रहे हैं, तो फिर आपको मुबारक हो, आपका कोई काम रुका नहीं रह जाएगा। कभी मायूस ना होना, वक्त लग सकता है लेकिन काम जरूर होगा। अल्लाह के दरबार से कोई खाली नहीं लौटता। मैंने तो उन लोगों को भी देखा जो जिंदगी में दुआ करते रहे, अल्लाह मेरे बेटे को नमाजी बना दे, नमाजी बना दे, नमाजी बना दे। नहीं नसीब हो सका उसको मस्जिद में देखना, नमाज पढ़ना, लेकिन जिस दिन बाप की मैयत उठी, अल्लाह का फैसला होता है हर वक्त का, उस दिन बेटा नमाजी भी बना, आलिम भी बना, खतीब भी बना, इमाम भी बना और अपने उस बूढ़े बाप की दुआओं की वजह से सदका जारिया भी बन गया। दुआ कबूल होगी, वक्त लग जाएगा, वो अल्लाह को पता है कब होगी, कैसे होगी, किस हाल में होगी। तो ये 2 सबक जनाब इब्राहीम की ज़िंदगी से बहुत कीमती हैं। पहला सबक कि हमें अपने रब से ताल्लुक़ बनाना है और उसको बहुत मजबूत करना है, और दूसरा सबक कि हमें अपने औलाद की तरबियत की फ़िक्र करनी है। और फिर अल्लाह सिला भी ऐसा देता है कि इधर इब्राहीम कहते हैं मैं तुझे ज़बह करते देख रहा हूँ, सोचते भी नहीं इस्माइल, या अबती फ़अल मा तुअमर, अब्बा जी कर लो, अब्बा जी कर लो। कौन ऐसी बात कह सकता है? सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस्साबिरीन, मैं सब्र करूँगा, मेरे अंदर बड़ी हिम्मत होगी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको साले औलाद नसीब फरमाए और अल्लाह हम सब का ताल्लुक़ अपनी ज़ात के साथ मजबूत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।